जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एनडीए 1 2025 का पेपर बड़ा शानदार धमाकेदार पेपर रहा है और बहुत ही शानदार पेपर बच्चों ने बताया है कि बड़ा बेहतरीन पेपर रहा है। तो उसकी कुछ आंसर की कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा आपके सामने पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहेगी जहां पे हम थोड़ा सा डीप में जाके बात करेंगे, किसी में थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल कितना शानदार आया है ये आप इसमें जरा देखिएगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 1 खुद अपना आप में एक फार्मूला है, करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 1 साइन इनवर्स का खुद एक फार्मूला है जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी। और इसी का इन्होंने क्या पूछा है, डिफरेंशिएशन पूछा है। इसी का इन्होंने डिफरेंशिएशन पूछा है, यानी कि आपको यदि ये पता चल गया कि इसका आंसर यदि ये है और यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर जाएगा वो कितना जाएगा आपके लिए, डी जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट के बिना तो एग्जाम होती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 लिमिट, इसमें ए लॉस्पी का नियम लगेगा। ए लॉस्पी का जब रूल आप लगाएंगे और ए लॉस्पी का रूल लगाने के बाद में जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, सी बनेगा। फिर इसी में ये बताना कि कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है, तो इसका जो है ओनली वन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, सेकंड इसका रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही टेक्निकली क्वेश्चन बनेगा पूरा ये। और 5 और 6 के जो आंसर हैं आपके पास में वो रहेंगे 81, यानी कि ऑप्शन डी और सी। ऑप्शन डी 81, इसमें फंक्शन आपको कंसीडर करना पड़ेगा जो f ऑफ 2 = 3 को सेटिस्फाई करे, और इसका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। क्लियर है? तो ये दो चीजें हमको यहां पे देखनी है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी फंक्शन से रिलेटेड सवाल है और इसमें बहुत ही अच्छा टेक्निक इसमें एक और ये भी देख सकते हो आप लोग कि जैसे f ऑफ x y = ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आप x = 0 और y = 5 कंसीडर कर सकते हो। तो आपको f ऑफ 0 फाइंड करना है, यहाँ पे 0 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, तो अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड f ऑफ 0 = 10। तो इसका जो आंसर जाएगा वो कितना जाएगा डियर चिल्ड्रन, 10 जाएगा। ओके, x एंड y जो है आपको इंटीजर बोला है तो आप उसको ये फॉलो कर सकते हो ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एक फंक्शन से f ऑफ जो है आपका ये ऑड फंक्शन है, इसका जो आंसर बनेगा वो 0 बनेगा, क्योंकि ऑड f ऑफ 20 और f ऑफ -20 ऑड फंक्शन है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए 20 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। फिर f ऑफ x², इसका यदि हम पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है ये, तो इसका जो आंसर जाएगा वो a जाएगा। तो 9 नंबर का जो आंसर जाएगा वो a जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में जो है इसमें भी आप f ऑफ x को √2 से लेके जो 2 तक यदि लेके जाएंगे तो इसका भी जो आंसर बनेगा यहाँ पे वो C बनेगा, सॉरी B बनेगा, बॉम्बे इस करेक्ट आंसर रहेगा इसका ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको डिफरेंशिएशन करना है और x, इसमें ये भी है y का x के रिस्पेक्ट में करके आपको फिर क्या करना है, उसका स्क्वेयरिंग करना है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो C जाएगा। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन नंबर, इसमें भी आप यदि इसका पूरा सिंप्लीफाई करेंगे और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको वैल्यू वगैरह पुट करने के बाद में इसका जो आंसर जाएगा वो सी जाएगा। 12 नंबर का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से आया हुआ क्वेश्चन है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का जब आप अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में इसका जो आंसर है वो π/6, एंगल ए की वैल्यू बतानी है यदि आपका एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा। और इसमें इन्होंने बताया कि बी जो है वो राइट ट्रायंगल है, यानी कि आपका ए एंड सी। अब बी 90 हो गया तो इसको आपको 30 होना पड़ेगा यदि एरिया मैक्सिमम चाहिए तो ये। और सिमिलरली इसका जो आंसर जाएगा वो √3 जाएगा, यानी कि बी करेक्ट आंसर बनेगा। इसका मैक्सिमम एरिया ट्रायंगल का यही होगा। क्लियर?
इस पूरे को सिंपलीफाई करने के बाद में हम देखेंगे कि इसमें जो P और Q है जो वो कैंसिल हो जाएंगे डिफरेंशिएशन करने के बाद में। ये जो क्वेश्चन है वो इस पैटर्न पे है, x प्लस वाई की पावर p x p y q, ये क्वेश्चन इस टाइप से। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आपका ये जो p प्लस q है ये आगे आ जाएगा, दोनों में सिंपलीफाई करेंगे, p और q कंप्लीटली कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद में जो आंसर बनेगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ p एंड q। सिमिलरली जब भी ऐसा कोई केस आता है कि जब आपका p और q और इस पैटर्न में यदि क्वेश्चन रहता है तो उसका आंसर हमेशा y बाई x रहेगा यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू कितना मिलेगा डियर चिल्ड्रन, आपको y बाई x। और p और q यदि कट गया तो इसका कोई रोल बचता नहीं है पूरा यहाँ पे ये, क्योंकि आप जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आएगा आपके लिए y बाई x आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, इसका भी आप यदि एरिया निकालेंगे, एरिया बाउंडेड से क्वेश्चन है पूरा ये, और एरिया यदि आप इसका फाइंड करेंगे तो इसका जो आंसर है वो 32 यानी कि बॉम्बे करेक्ट आंसर बनेगा इसका ये। 32 यानी कि बॉम्बे, सी, ऑप्शन सी करेक्ट। 32 यानी कि ऑप्शन सी है, नॉट बॉम्बे, केट बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, f-x डिफरेंशिएशन करेंगे आप इसमें, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो पाएगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होने के कारण इसका जो आंसर जाएगा वो दिल्ली जाएगा, डी जाएगा। ओके, सेम चीज आपकी नीचे भी मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन डी करेक्ट। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है पूरा ये। इधर आप 17 नंबर पर देखेंगे, 17 नंबर में ये जो 1,4 है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, क्योंकि ये ओरिजिन से जाती है यानी कि 0 0 हो जाएगा, स्लोप इन्होंने 4 दिया है, तो y माइनस 0 इक्वल टू m यानी कि 4, x माइनस 0, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 4x, और आपकी ये इक्वेशन जो है वो ऑप्शन ए से सेटिस्फाई हो रही है, तो करेक्ट आंसर इसका ए। ओके डियर चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 21, क्लास 10 के पैटर्न पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, अब क्लास 10 के पैटर्न पे ये क्वेश्चन आया, मतलब कैसे आया है ये, तो यहां से आप इसका स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप आएगा m स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, और इसका स्लोप फाइंड करेंगे तो वो आएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, और एस वी नो डेट इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप इज -1, पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, करेक्ट आंसर इज ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनने के बाद में जब इस पूरे का सिंप्लीफाई p प्लस क्यू यदि आपको फाइंड करना है, रियल नंबर p वगैरह q है, करेक्ट आंसर बॉम्बे बनेगा यानी कि ऑप्शन बी बनेगा इसका, ऑप्शन बी, p प्लस क्यू की वैल्यू जो बनेगी वो ऑप्शन बी बनेगी। ठीक, 24 क्वेश्चन नंबर को पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में आपको Q का जो वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि आप इसमें देखेंगे मिडिल पॉइंट्स वगैरह हमको दिए हुए हैं, मिडिल पॉइंट वगैरह देने के बाद में इसका जो आंसर बनेगा वो 3 1 बनेगा। कोऑर्डिनेट जो Q है, Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 3,1 फाइनली करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 और 25 से शानदार सवाल और क्या हो सकता है इस पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इन्होंने ए बी सी ऐसा ट्रायंगल बोला है, और डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,2, डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बोला गया कि ये अल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप फाइंड करेंगे, वो स्लोप यहाँ यूज होगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, आपको एडी निकालनी है, एडी निकालने के बाद जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी। ओके, 26, what is the equation of circle? What is the equation of circle? और डायमीटर 10 दिया हुआ है, डायमीटर 10 दिया हुआ है, तो हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। डायमीटर 10 यानी कि रेडियस 5, और रेडियस 5 इस भाई की तो बिल्कुल भी नहीं है, इसकी भी बिल्कुल भी नहीं है। रेडियस 5 यानी कि इसकी 10 है, इसकी रेडियस भी नहीं आएगी, तो ऑप्शन आपका जो है वो बी करेक्ट होगा। और ये दो डायमीटर के इक्वेशन दी हुई है, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 y की वैल्यू जो है वो 0 0 मिलेगी, इसलिए करेक्ट आंसर आपका जाएगा इसमें बी। ठीक,
ये बहुत शानदार सवाल में से एक होगा, और ये सवाल इसलिए शानदार होगा क्योंकि ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने बोला गया है कि ये सेंटर है और यहाँ पर कोई एक स्क्वायर हमने बैठाया गया है जिसका एक वर्टेक्स आपको फाइंड करना है। तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का यानी कि ये वर्टेक्स है, यानी कि ये सी ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, ऑप्शन सी सेटिस्फाई करेगा ये। ठीक, 28 सबसे पहले तो ये ऑप्शन आप उसमें सेटिस्फाई करवा के देख सकते हो कि ऑप्शन कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो ऑप्शन डी 1,2 आपका सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन डी 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, 31 प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा मेरा स्पेशल मैसेज है। इससे शानदार प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस शायद ही हम कहीं समझेंगे। ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है पूरा ये, और बेस थ्योरम का क्वेश्चन है यानी कि आप ए बी सी को लिख दीजिएगा और इनकी जो होने वाली प्रोबेबिलिटी है और इनके फेवर में या अगेंस्ट में होने वाली को आप यहाँ लिख दीजिएगा, आपस में मल्टीप्लाई करते जाइएगा। आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको सी मिलेगा, और ये आपके लिए टोटल आउटकम्स है। इसको यहाँ लिख के सामने वाले ने पूछा बी का आंसर क्या होगा, तो बी का जो आंसर है वो भी आपके लिए दे रहा हूं मैं 2.2 अपना 5/23, ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर है, ये दोनों आज के आंसर है पूरे। ये बेस थ्योरम क्लास 12th का ये क्वेश्चन है ये। ठीक, अर्थमेटिक मीन, देखिए क्वेश्चन कोई पढ़ने से कोई भी समझ सकता है। मीन है 50, सब्ट्रैक्ट करोगे सब्ट्रैक्ट हो जाता है, डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा, सिंपलीफाई करने के बाद में आंसर आएगा इसका ए। मीन में 8 सब्ट्रैक्ट जैसा आप करोगे वैसा वो आता जाएगा, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, 34 स्टैंडर्ड डेविएशन हो या वेरिएंस हो, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस में, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे। 5 8 कर रहा है, आपका ये 10 का 10 ही रहेगा। 8 करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और डिवाइड करोगे तो बेचारा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो डिवाइड करोगे तो 1/2, 0 से 0 कैंसिल होने के बाद में, तो ऑप्शन बी इसका फाइनली करेक्ट बनेगा। ओके, और प्रोबेबिलिटी, ये न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी है। न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी मतलब खजाना, सवालों का खजाना। और सवालों का खजाना यानी कि क्या, तो आप इसमें आप थ्योरम लगाएंगे, कौन सी वाली, बी इंटरसेक्शन ए डैश डिवाइडेड बाई ए डैश, फार्मूला पुट करेंगे, करेक्ट आंसर बनेगा आपका 3/8। ओके, फिर 36 डी मॉर्गन का रूल। डी मॉर्गन के रूल के बिना एग्जाम नहीं होती है। मैं क्लास में कितनी ही बार बोल चुका हूं कि इसके बिना आपकी एग्जाम नहीं होगी। ये होल डैश हो जाएगा, सिंपलीफाई करेंगे, 36 का जो आंसर जाएगा वो कितना जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, 5/12। ओके, नेक्स्ट, fair 2 dice are tossed, sum of the numbers of faces on dice strictly greater than 7। greater than 7 मतलब 8 9 10 11 12, ये आती 5 4 3 2 1, इन सबका सम करेंगे तो जो आपका आंसर बनेगा वो 15 बनेगा। सिंपलीफाई करेंगे आपका 5/12, लोएस्ट फॉर्म इसका ये रहेगा। ओके, 38 नंबर, प्रोबेबिलिटी आपकी लगेगी यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि P हो जाएगा आपका 1/5। एक आदमी 7 बार हीट करता है तो एटलीस्ट हीट करता है और कम से कम 2 बार। व्हाट इज ही हीट्स द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस, यानी कम से कम 2 बार करता है। 2 3 4 5 अप टू 7। तो आप क्या करना, 1 की वैल्यू निकालना, 0 की वैल्यू निकालना और माइनस कर देना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें ये। ठीक, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लगता है कभी कभी कि क्या पेपर आया है। 39 बहुत पॉपुलर फार्मूला यानी कि NP = 200, NPQ = 160। सिंपलीफाई करेंगे आंसर होगा आपका 1000। करेक्ट आंसर 1000। इसी को भी सिंपलीफाई करेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। 8 से लेके 15 तक का करना है तो आप पहले 1 से लेके 15 तक का करके -1 से लेके 7 तक का कर देंगे। फाइनल आंसर मिलेगा माय डियर चिल्ड्रन सी। क्या मिलेगा, सी। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। ओके,
इधर सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, तो इसमें जो है फोर्थ टर्म जो है आप फाइंड करेंगे, बारी बारी से आपको टर्म्स निकालनी पड़ेगी, तो फोर्थ टर्म इसका जो है वो करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक, 42 आप यहाँ पर वैल्यू जब सोल्व करेंगे, ये वैल्यू वगैरह रख के के की, के जो है वो नेचुरल नंबर है, तो इसका जो आंसर मिलेगा माय डियर चिल्ड्रन वो मिलेगा आपको लिए 13, तो बी करेक्ट आंसर। इस पूरे पेपर में आप देखेंगे आपको कुछ टॉपिक बहुत अच्छे मिले हैं लाइक प्रोबेबिलिटी एंड मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस के बारे में भी थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से सुनने के क्या करेंगे। 43 क्वेश्चन नंबर 43 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी यानी कि 1। क्या बनेगा माय डियर चिल्ड्रन? 1, डी करेक्ट इसका आंसर होगा। ठीक, 44 इन्होंने पहले ही लिख दिया है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कौन सी है भाई तू? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल की शर्त होती है a इंटू ए डैश इक्वल टू आई, ऑर्थोगोनल की शर्त होती है ऐसी कुछ, और जब आप इसमें इसी का ट्रांसपोज करके लिखेंगे, कंपेयर करेंगे आई से, तो पहली रो का पहली रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगी, और ये मिलेगी तो ये 1 के इक्वल में होगी, यानी कि बी फाइनली करेक्ट आंसर। ओके ओके डियर चिल्ड्रन, ये मैट्रिक्स की 3 आइडेंटिटी बहुत चलती है, ये 2 करेक्ट है इसमें से। कौन सी 2 करेक्ट है? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड यानी कि 2 करेक्ट है इसकी है। चलिए इससे सस्ता सुंदर सवाल और क्या आएगा? ठीक, पाई रखेंगे, पाई रखेंगे मतलब आप यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -1 0 0 -1, और इसका स्क्वेयरिंग कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा माय डियर चिल्ड्रन डी, फुल एंड फाइनली करेक्ट आंसर। ओके 47 ए में ए का इंटू करके स्क्वायर करोगे तो ये आंसर जो जाएगा इसका कितना जाएगा? ए जाएगा, माइनस निकलेगा यहाँ पे, तो ए इसका फाइनली करेक्ट आंसर होगा डियर चिल्ड्रन। ओके Yeah. If the number of selection are as well as thing, तो 5 n से लेना है, 5 n से क्या लेना है? n प्लस r लेना है, और 5 n से ही c r लेना है। दोनों को सिंप्लीफाई करोगे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके 49 सिलेक्शन एटमोस्ट 3 थिंग्स, इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी शानदार आया है। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटमोस्ट 3 थिंग्स आउट ऑफ 6 थिंग्स, एटमोस्ट यानी कि 6c3 6c2 6c1 6c0, सिंप्लीफाई करेंगे 42 करेक्ट आंसर होगा। कितनी शानदार चीज आई है आपके सामने। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, पेपर बहुत प्यारा पेपर है। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ऑर्थोगोनल फिर फंसा दिया इन्होंने, और ऑर्थोगोनल के बाद में इसका आंसर जाएगा, पिछली बार भी गया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट। ऑर्थोगोनल की शर्त ही वही होती है ए डैश इक्वल टू आई, तो ऑर्थोगोनल की शर्त आपका हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, इसका जो फुल आंसर जाएगा वो 0 जाएगा, करेक्ट आंसर इसका 0। ठीक है, ओमेगा के बिना एग्जाम नहीं होती है, कितनी बार हमारी बात हुई इस बारे में, और ये आप हमारी फोर्स की बुक का ही क्वेश्चन है। इन तीनों रो को जब आप आपस में ऐड करेंगे, इन तीनों रो को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा x + 1 + ओमेगा स्क्वायर, जो कि ये 0 होता है, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे? 0, करेक्ट आंसर 0। ठीक, क्लियर। और पावर 3 है, ओमेगा में कन्वर्ट कर लेंगे, पावर 3 है, माइनस कॉमन आएगा नहीं, तो इसका आंसर जाएगा सी, करेक्ट आंसर सी। ओमेगा के 2 क्वेश्चन आ गया। कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर किया था, ये बोला था कि ओमेगा के बिना एग्जाम नहीं होती है माय डियर चिल्ड्रन, ये उसका प्रूफ है। ठीक है, नंबर 3 x² - x + 1 = 0, यानी कि ये क्या बन रहा है मालूम है आपको? x की 2 वैल्यू है माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, इसका स्क्वायर करो, यही स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ काम आएगा, इसका स्क्वायर यहाँ काम आएगा, वैल्यू पुट करोगे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक, तो ये एक चीज आपके सामने आ गई। और एक और चीज देखिएगा,
7 कॉन्सोनेंट क्या है? 7 कॉन्सोनेंट, sorry, 7 letters word without meaning can be constructed using all the letters of the word capital so that all consonant come together in which कॉन्सोनेंट टूगेदर, 2 4 7 है ना, 7, तो कॉन्सोनेंट यानी कि आपका CPTL चारों साथ आना चाहिए, इनको बोले तुम साथ में रहो, और AIA इनको अलग अलग कर दो, तो 1 2 3 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 288, करेक्ट आंसर माय डियर चिल्ड्रन। ओके, फिर नेक्स्ट खूब चला होगा, खूब सुना होगा, कॉन्जुगेट प्लस नॉन कॉन्जुगेट दोनों का एम्पलीट्यूड का सम 0 होता है, क्योंकि वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाता है, इसलिए। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए पॉलीगॉन, फार्मूला है n(-1) 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू नंबर ऑफ पॉलीगॉन, वैल्यू पुट करेंगे, ये 20 दिया है, सिंप्लीफाई करेंगे 8 करेक्ट आंसर है, जिसको ऑक्टागोन बोलते हैं। कई बच्चे ये भी जानते थे कि ऑक्टागोन जो पॉलीगॉन का जो है ऑक्टागोन, उसके नंबर ऑफ डायगोनल 20। ओके, फिर दिल्ली अरेंज्ड कीपिंग पर्सन वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अनचेंज्ड, जहां पर ये है वहीं पर रहना चाहिए, मतलब जहां पर ये डी है तो डी रहना चाहिए, ई है तो ई रहना चाहिए, एल है तो एल रहना चाहिए, इस टाइप का सवाल है। 12 इसका करेक्ट आंसर आएगा पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद। ओके, नेक्स्ट 59 नंबर देखो, उन्होंने कितना बढ़िया तरीके से बताया है, और बोला गया है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब आपको ये एक्स वाई जेड चेंज कर दें तो स्वाभाविक है 1 1 2 3 यानी कि सम आपको कितना चाहिए? 5 चाहिए। अब सम 5 चाहिए तो आप 1 2 2 ले सकते हैं, आप 1 1 3 ले सकते हैं, और इसका यदि फैक्टोरियल लगाएंगे यानी कि आप इसमें 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 और 3 यानी कि इसका 6 करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि एक्स वाई जेड की अलग अलग सॉल्यूशंस के तौर पे 6 सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। और लास्ट में बचा है आपका नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म का आप फार्मूला लगाएंगे, यानी कि कौन सा लगाएंगे भाइयों? TR टर्म, और यहाँ पे लगेगा NCR-1 A टू दी पावर ये B टू दी पावर ये, और जब सोल्व करेंगे तो R की वैल्यू 0 1 2 3 इस टाइप से आएंगे, तो 5 टर्म जो है इसमें कॉमन रहेगी, सॉरी इसमें जो है 4 टर्म जो है वो आपकी ऐसी रहेगी जिसे रेशनल टर्म मिलेगा। जैसे लाइक आप पहले नंबर की टर्म यदि आपने सिंप्लीफाई करी, जैसे T4 करी या T0 करी, तो उसमें ये पावर जो है ना रेडिकल नंबर नहीं आएंगे, तो ऐसे ये पेपर आपको मिला है पूरा ये। तो ये 120 क्वेश्चन का मैंने 60 पार्ट मैंने क्लियर किया। ये अगले के जो 60 क्वेश्चन है हमारे कोचिंग के ही हमारे साथी ईश्वर सर इन क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पेपर के बारे में पता चल ही गया कि पेपर कैसा था, तो पेपर काफी अच्छा था और कई बच्चों को काफी क्वेश्चंस बने होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का अगर हम देखें तो काफी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो कि कुछ एनसीईआरटी बुक से हैं, और जो आप काफी बुक्स जो प्रिपेयर करते हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आगे के क्वेश्चंस पर मैं चर्चा करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब हम आते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 जो है, क्वेश्चन नंबर 61 पर क्या कहा गया है? द सम ऑफ द फर्स्ट k टर्म्स ऑफ अ सीरीज S is 3k square plus 5k, which of the following is correct? आपको ये 4 ऑप्शन दिए, और आपको याद होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही प्यारा तरीका होता है कि आप an वाला फंडा लगा सकते हैं, Sn and Sn-1। अगर आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास जो बनकर इक्वेशंस फॉर्म में आएगा, वो जो an की फॉर्म आएगी वो कहीं ना कहीं हमारे पास 4k plus 2 समथिंग आएगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर k की वैल्यू आप 1 2 3 रखेंगे, तो 1 2 3 रखने पर आपको जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा यानी कि कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ये वाला फॉर्म आपको लगाना था और इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट पर जब हम आएंगे तो नेक्स्ट पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 62,
क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया आपको द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी इज 5 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। यानी है जीपी की बात चल रही है और देखिए यहां पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहां पर किस टर्म की बात कही गई है, 8th नंबर टर्म्स की। और जीपी में इसका मतलब अगर हम देखेंगे सम का फार्मूला, आप सभी को फार्मूला याद होगा, इस तरह का फार्मूला हम यूज करेंगे और यहां पर हम किस टर्म की बात करेंगे, एक G8 यानी GP8 की बात करेंगे और साथ ही साथ G4 की बात करेंगे यानी कि 4th नंबर टर्म्स की बात करेंगे। जब हम इस तरीके से देखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्म बनकर आएगा, यहां पर आएगा AR की पावर 8 - 1 एंड R - 1। और देखिए 5 टाइम्स कहा है आपसे, कितना कहा है कि वो कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। और यहां आ जाएगा A एंड R की पावर यहां पर हो जाएगा आपके पास एंड R - 1। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां पर पूछा है कि कितनी पॉसिबल रियल वैल्यूज होगी R की। तो जो रियल वैल्यूज हम R की बनाएंगे वो हमारे पास यहां पर कितनी आएगी, 2 आएगी। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। यहां पर देखिए 4th टर्म्स बोला है, 4th टर्म्स बोला है तो यानी कि इसे हम सॉल्व करेंगे A² - B² का यहां पर अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ A से A कट जाएगा, डिनोमिनेटर्स की दोनों टर्म्स कट जाएगी। अब देखेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा AR की पावर 4 टू द होल स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 टू द होल स्क्वायर। यहाँ A - B एंड A + B का जब फार्मूला आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा R की पावर 4 + 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 5 और R की पावर 4 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 4। तो R की वैल्यू +-2 हम कंसीडर कर सकते हैं यानी R² की वैल्यू। और इस तरीके से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 पर आऊंगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, मैं कई बार क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस बताएं कि कई बार आते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चंस में देखिए एग्जिट की बात कही है और इस क्वेश्चंस को अगर हम उड़ाएंगे तो यहां पर देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। इसने कहा कि क्वेश्चंस में आपके पास द वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - kx + k इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट द ऑर्डर बाय द 2√3। यानी कि आप एक मान लीजिए एक अल्फा है आपके पास, एक रूट क्या है आपके पास, अल्फा है, एक रूट आपके पास क्या है अल्फा और दूसरा क्या मान लीजिए बीटा। अब आप देखिए यहां पर उसने कहा कि एक जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है दूसरे से कितना कर रहा है, 2√3। और यहां पर हमने इसको बना दिया अल्फा माइनस बीटा का फॉर्म। और मैंने कई बार क्लास में कहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म बोला जाता है, जिसको डायरेक्ट लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब यहां से देखिए क्या दो चीजें आ रही है, एक आ रहा है आपका सम ऑफ रूट्स और एक आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जब हम इसे यूज करेंगे यहां पर यानी इन दोनों फॉर्मूले की बात करेंगे या दोनों फॉर्म की बात करेंगे तो एक हमें अल्फा प्लस बीटा जो है वो यहां से हमें मिलेगा के और अल्फा इंटू बीटा जो है वो भी के मिल रहा है ना। अब यहां पर जैसे हम यहां पर इस फॉर्मूले में हम इसे यूज करेंगे तो हमें कितना बोला गया, अल्फा माइनस बीटा आपको कितना मिला 2√3, यहां पर रख देंगे 2√3, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा हमारे पास के का स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का 4k और जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा ये 12 और k² माइनस 4k क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिलेंगे जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमें 2 रूट्स मिलेंगे, एक 6 और एक 2 मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में 2 नहीं है इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो मिलेगा बी फॉर बॉम्बे जो कि करेक्ट आंसर है, यानी कि 6 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 63 का है। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। काफी मजेदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस उस क्वेश्चन में आपको दिमागी लगाना था कि करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। हो सकता कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन पे थोड़े से उलझे हो, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हम क्या कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ से इसको एक इक्वेशन फॉर्म में बना दीजिए, यानी कि ये हो गया आपके पास xy + 5 इज इक्वल टू 4y लिख सकते हैं ऐसा। और इस नेक्स्ट वाले को हम लिख सकते हैं यहां पर सेकेंड वाले को xy + 5 इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अब इन दोनों को हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में x और y का जो रेशियो आ रहा है वो 1/,
-1 का फॉर्म बन रहा है, यानी y की वैल्यू को मैंने 1 मान लिया और x की वैल्यू को मैंने -1 मान लिया, और जैसे ही इसे यहाँ पर हम लगाएंगे तो हमें हमारा आंसर जो मिल रहा है 64 का, वो कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है 0? क्योंकि देखिए x की वैल्यू भी आपकी -1 और y की वैल्यू अगर 1 है तो क्वेश्चन में पूछा x प्लस y क्या होगा, तो प्लस -1 एंड +1 दोनों कैंसिल होकर 0 बन जाएगा और हमारा फाइनल आंसर अल्फा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आप अगर देखेंगे तो यहां पर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहां पर x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको कोशिश करूंगा कि थोड़ा जल्दी से आंसर्स बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए हमें क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 65 पर आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 65 पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें कहा है कि 5th and 7th and 13th terms of the AP are in GP, then what is the ratio of its the first term to its common difference। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर हम उड़ाएंगे तो आप सबको पता है कि यहाँ पर ये जो टर्म्स वाली की बात कही, तो हमारे 2b = a + c वाला जो फॉर्म होता है, हम जैसे इसे लगाएंगे तो यहाँ पर हमारी जो टर्म्स है ये हो जाएगी 2 times ऑफ a + 6d, और इधर आ जाएगा हमारे पास, यहां पर बोला गया इस टर्म्स के लिए a + 4d, और दूसरा जो है यहां पर a + 12d। और ऐसे ही अगर हम जीपी का फंडा लगाएंगे, यहां पर जो जीपी का फंडा लगाएंगे तो यहां पर जीपी वाले में हमारे पास हो जाएगा ar की पावर यहां पर 6 = ar की पावर 4 × ar की पावर 12। तो इस तरीके से आप यहां पर इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, वो करेक्ट आंसर हमारे पास आ रहा है इसका D फॉर डेल्टा, यानी कि 3 आएगा। क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस इसका 3 आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। बहुत प्यारा क्वेश्चन, कई बार हमने आपसे कई बार कहा कि एपी जीपी के रिलेशन से बेस में एएम जीएम एचएम से रिलेटेड हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा है, AP1Q आर इन एपी, ठीक है भाई, और P and 2 and Q आर इन जीपी। तो पहली बात तो हम यही समझ लेते हैं कि अगर यहां पर एपी बोला तो क्लियर दिख रहा है ये वाला फंडा जो हमारे पास एपी में बोला, यानी कि 2 = P + Q हो गया भाई, ठीक है। दूसरी बात देखो जो यहां पर दूसरे में बोला गया जीपी, अगर जीपी के इसमें देखेंगे तो हमारे पास क्या बोला 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया PQ, यानी ये दो हमारे पास स्पेशल बात आ गई। अब हमसे यहां पर स्टेटमेंट के बारे में पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो देखिए पहले क्या है कि ये क्या HP में है, आप चाहो तो इसको किस में बना दो, 1/P 1/4 एंड 1/Q। आप AP में बनाकर इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो 2/4 1/P + 1/Q, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/2, और इधर आ जाएगा P + Q/PQ। लेकिन आप देखेंगे आपकी वैल्यू क्या दे रखी है, PQ की वैल्यू और P + Q की वैल्यू दे रखी है। यहां हमारी वैल्यू आ गई 2, और यहां 4 कैंसिल करेंगे, LHS = RHS, यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम दूसरे स्टेटमेंट में। जब मैं दूसरे स्टेटमेंट में आऊंगा तो दूसरे स्टेटमेंट के लिए क्या कहा गया, देखिए भाई 1/P 1/Q अभी तो सोल्व किया, ये सेम बात हमने यहां पर लगाकर सोल्व कर दी थी। तो यानी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, हमारे सही है, इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहां पर वही बात, यानी पहले क्वेश्चंस की बात सेकंड नंबर पर बोल दी, या सेकंड नंबर की बात अगर हम पहले पर लगाएंगे तो बात वही आएगी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चंस पर, एंड क्वेश्चन नंबर 67 हम देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, बाइनरी क्वेश्चन है। आप बाइनरी क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है क्वेश्चंस पर, यहाँ पर एक लॉजिक लगाएंगे, कौन सा 1 2 4 8, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी और z की वैल्यू आएगी। और जैसे ही आप x³ y³ z³ and 3xyz ये तमाम सारी वैल्यूज जो मिली इन्हें रखोगे तो आपको D नंबर ऑप्शंस मिलेगा। इज इट क्लियर? तो चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 68, देखिए क्वेश्चन नंबर 68 की अगर बात करेंगे तो यहां पर डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपसे ये कहा गया है कि एबीसीडी, जो कैपिटल एबीसीडी जी है, वो सभी क्या है, कोफैक्टर है किसके, एलिमेंट ए बी सी के। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस लगाकर, जैसे हम इसे प्लस माइनस प्लस लगाकर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय हमें जो इसका आंसर मिलेगा बच्चों, वो क्या मिलेगा आंसर, सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर A फॉर अल्फा होगा। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछा गया है, जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। लेकिन यहां पर ये पूछा गया कितने स्टेटमेंट सही होंगे। कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। स्टेटमेंट पूछा, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर गिवन अबाउ आर करेक्ट। तो देखिए यहां पर जैसे इसे सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करने पर यहां पर जो डेल आ रहा है बच्चों, डेल की जो वैल्यू आ रही है, डेल की वैल्यू जो है वो नेगेटिव फॉर्म में आ रही है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सेकंड नंबर आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 को सही कर दे, यहां पर एक ही स्टेटमेंट सही हो रहा है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7070 नंबर का क्वेश्चन है। सेम वही क्वेश्चन, देखिए कितने भरमार क्वेश्चन कर दिए। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आप डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस के पिछली बार भी देखेंगे तो काफी क्वेश्चन पीछे पे गए थे। प्लस माइनस प्लस लगाइए और जिस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी पूछा गया, तो आपको एक a और b जो मिलेगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी -6 आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 71। चलिए देखिए भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 जो था वो हमारा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही रिलेटेड था, लेकिन यहां पर 3D जो है और 3D में टिग्नोमेट्री को रख दिया। और ये देखिए कितनी बार हमने कहा, इस फार्मूले को हम कई बार बच्चों को याद करवाते हैं, और ये फार्मूला इतना बढ़िया है कि इसका फार्मूला जो होता है वो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b है ना। तो यहाँ अल्फा और बीटा बोला है तो हम इसे अल्फा के फॉर्म में लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर है ना क्या कहा गया, जरा देखिएगा कि अ लाइन 3 डायमेंशनल मेक एन एंगल अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, या ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए यहां से ये पता चला, अब आपको एक आइडेंटिटीज पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा, ये हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। याद आ रहा है, ये वाला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी से, ये हमारी 3D की है। जब डायरेक्शन कोसाइन की बात आती है तो यहां पर हम जैसे ही इसे यूज करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसे हम जैसे ही बदलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, और देखिए यहां पर अब आपके पास ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और यहां आ गया -1। लेकिन इस आइडेंटिटी से देखो आपको 2 वैल्यू पता चल रही, किसकी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू पता चल रही है वो आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, और यहां माइनस, ये प्लस माइनस कट गया। और देखिए बहुत ही सुंदर सा आंसर बी नंबर वाला, जो हमारा बी वाला आंसर है वो करेक्ट हो गया। तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था टिग्नोमेट्री का फंक्शन से रिलेटेड था, लेकिन वहां पर हमको केवल एक फार्मूला लग रहा था और बाकी हमने इस आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर आऊंगा। 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर 3 जो वर्टाइसेस दे रखी है, और 72 नंबर के क्वेश्चन में तीनों वर्टाइसेस जो है वो एक रेक्टेंगल की है, तो रेक्टेंगल का एरिया पूछा।
तो आप क्या करिए, इन तीनों को एबीसी से तो सबसे पहले आप किसका एरिया निकाल दीजिए, ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिएगा। और ट्राइंगल का एरिया जब निकाल रहे हैं तो आप 3D से निकाल सकते हैं, ऐसे वेक्टर फॉर्म में मानकर अब 1 AB क्रॉस AC निकाल सकते। और ये जैसे ही निकालेंगे तो आपको रूट 66 मिल रहा है ना, 1/√66। लेकिन पूछा क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये मैंने जो निकाला है यहाँ एरिया, ये किसका है, ट्राइंगल का है। तो ये हो गया 1/√66 प्लस 1/√66, ठीक है। और जिससे सॉल्व करेंगे तो 2√66/2 कैंसिल हो गया। और इस तरीके से C वाला जो √66 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ गया। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल आपको क्या करना था, एरिया निकालना था। आप एरिया किसका निकाल लीजिए, ट्राइंगल का। जैसे ही ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा उसमें फिर आप उसे 2 टाइम्स करके और डायरेक्ट किसका एरिया निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का सकते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमें क्या पूछा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 73 की अगर हम बात करेंगे, 73 नंबर पर हमसे k की वैल्यू पूछी गई है और ये क्लियर कहा है कि एक ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो किस पर है, आपके B पर है। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल B पर बनाएंगे और यहाँ पर ABC नाम देंगे और जैसे ही इन्हें रखेंगे तो आप पाइथागोरस थ्योरम वाला फंडा लगा सकते हैं। उसे लगाने पर आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो B मिलेगा, ठीक है। चलिए आते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो 74 नंबर का क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन था। और देखिए इस क्वेश्चन पर क्या पूछा गया है, ये एक स्ट्रेट लाइन दी गई है जहां पर क्लियर कहा है कि P जो है 2 टाइम्स ऑफ Q है एंड 3 टाइम्स ऑफ R है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से देखिए, यहां से हम क्या करेंगे कि हम यहां पर PQR की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो यानी 1, 2 और 3 जो है उसका एलसीएम 6 आएगा और इन सबको 6 से डिवाइड करेंगे तो P की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी वो 6 आ जाएगी, Q की वैल्यू जो होगी वो आपकी 3 आ जाएगी और R की वैल्यू 2 आ जाएगी। उन्हें यहां पर रख देते हैं भाई, यहां आ जाएगा 6, यहां आपका आ जाएगा कितना 3 और ये आ जाएगा 2। अब देखिए क्या कहा है कि डायरेक्शन रेशो y एक्सिस बोला है, तो y एक्सिस पर डायरेक्शन रेशो आप निकालेंगे तो 0, 1, 0 होते हैं। यानी एक डायरेक्शन रेशो आपको कौन सा मिल गया, 6, 3, 2 और इसे आपने dr1 बोल दिया और dr2 जो कि y एक्सिस बोला है 0, 1, 0। इस तरीके से हमारे पास दोनों dr मिल चुके हैं। और अब दोनों dr के बीच का cos थीटा का फार्मूला, कौन सा फार्मूला, cos थीटा का फार्मूला, बहुत ही आसान, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 उसके अपॉन में अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर लगाएंगे। और लगाने के बाद आप यहां पर cos 2 थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। मिला क्या आपको, देखिए cos थीटा। अब cos 2 थीटा आपको एक आइडेंटिटी से याद होगी, 1 प्लस cos 2 थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। सो द cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इस आइडेंटिटीज को या इस फॉर्मूले को लगाएंगे जैसे ही लगाने पर हमें हमारा जो आंसर मिलेगा वो आंसर आएगा A4 अल्फा। क्या आएगा, A4 अल्फा। चलिए आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 74 तक बात की है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पर डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं, साथ साथ मैं बता भी देता हूं क्या करना है क्वेश्चन पर। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1, 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशो। भाई प्लेन की इक्वेशंस क्या होती है, जब वो किसी पॉइंट से पास होती है और डायरेक्शन रेशो पर परपेंडिकुलर होती है तो x माइनस, यहाँ a x माइनस यहां पर लिख सकते 1 एंड b y माइनस y1। देखिए x यहां से हमारे पास क्या बनेगा, फिर से देखिएगा इसको, यह हो गया a x माइनस x1, b y माइनस y1 एंड c z माइनस z1। और आप जैसे ही यहां पर x1 y1 आपको 1, 1 दे रखे हैं और ABC की वैल्यू जो है वो 3, 2 दे रखी है। जैसे ही इसे लगाएंगे तो आपको जो आपका करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा B4
बॉम्बे। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था। यहां पर केवल आपको क्या करना था, प्लेन वाला जो आपका जनरल इक्वेशन होता है लगाना था और आंसर पाना था। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 75, लाइन में एक अल्फा बीटा गामा with the positive direction of the axis, ए भी दे रखा है साइन स्क्वायर अल्फा आयोटा, साइन स्क्वायर अल्फा आई, एंड यहां पर दे रखा साइन स्क्वायर बीटा जे एंड साइन स्क्वायर गामा के। और देखिए दूसरा भी आई जे के में बी दे रखा है और ए डॉट बी पूछा आपसे, तो इन दोनों को मैं आप जैसे डॉट प्रोडक्ट लगाओगे और डॉट प्रोडक्ट लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। अब देखिए ये जो हमें मिला है इसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर सॉल्व करने पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पूरे को कॉस के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां एक वर्ड आ गया है डायरेक्शन रेशियो, और हम क्या जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा, जो कि हमेशा होता है किसके बराबर, 1 के बराबर। तो देखिए इसे 1 माइनस साइन का मतलब क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये होता है। तो देखो 1 1 1 1 यहां से मिल गया, यानी वो 3 लिख दिया, और माइनस साइन कॉमन लेकर हमने इस पूरी कॉस वाली इस आइडेंटिटीज को यहां पर लिखा, जो कि किसके बराबर है, 1 का, यानी कि यहां पर आपके पास ये जो फॉर्म मिला आपको किस फॉर्म में मिल गया, आपके पास यहां पर आ गया किसके बराबर आ गया ये आंसर हमारा। यहां पर देखिए साइन स्क्वायर यानी हमने कॉमन लिया, तो ये -2 के बराबर हमारा आंसर आएगा। यहां पर 1 हमने किस तरीके से सॉल्व किया, देखिए इसको साइन स्क्वायर का फार्मूला लगाया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, देखिए भाई A4 अल्फा आ रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर बात करेंगे, यहां पर देखिए क्लियर बोला है कि जब A क्रॉस B क्रॉस C होता है भाई, वो हमेशा किसके बराबर होता है, A क्रॉस B क्रॉस C है, तो पूरा हमारे पास किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में कोप्लेनर की कंडीशन में B हमेशा 0 मिलता है, और परपेंडिकुलर कंडीशन अगर वो C पर है तब भी हमारे पास क्या होता है, आंसर 0 के फॉर्म में आता है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। चलिए आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कहा है देखिए, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78, और क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर आएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 78 में आप देखिए कुछ भी नहीं था, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट ए बी सी आर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली सच दैट 3a minus 4b and 3 and c is equal to 0, then what is the value of ab and bc। तो देखो यहाँ पर b, देखो b दोनों की जगह अगर आपको क्या दिख रहा है, b देखोगे तो b आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब हमें a और c के बारे में बात करनी थी, A और C के बारे में बात करनी थी। तो जहां पर A और C के बारे में जब बात करेंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एक हमारे पास आ जाएगा 3/4 और एक आ जाएगा 1/4। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3:1। भाई ये कैसे किया, B को मैंने फिक्स कर दिया, देखिए यहाँ पर B को, और ये B इसको 3a इस तरीके से B बराबर 0 मानकर, और यहां से A और B की वैल्यू निकाल दी, और इस तरीके से हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो A4 अल्फा आ रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है बहुत प्यारा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की भी अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो हमारे जो वेक्टर फॉर्म होता है और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस तरह की हम चीजें यूज करते हैं। तो जहां पर हम देखते हैं कि अगर मैंने A क्रॉस B को
बाहर कर दिया, एंड बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए करूंगा तो ये ए बी सी प्लस ए बी सी यानी ट्वाइस ऑफ ए बी सी मिलेगा, इसलिए हमारा ये आंसर किसके बराबर माना जाएगा, ये हमारा 2C के बराबर माना जाएगा, क्योंकि C पर हमें क्लियर ये बात कही है, इसलिए हमारा जो 79 का आंसर होगा वो क्या होगा, B फॉर बॉम्बे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 80 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपसे क्या कहा, अरे ये तो क्या है, इसमें तो केवल आपसे A क्रॉस बी यूनिट वेक्टर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A डॉट बी, फॉर्म याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, बहुत, क्योंकि यूनिट वेक्टर बोल दिया, A क्रॉस B अगर हमने लिखा होल स्क्वायर एंड A डॉट बी होल स्क्वायर बराबर मोड ऑफ A स्क्वायर एंड मोड ऑफ B स्क्वायर, अगर इसे लगाएंगे जीरो आंसर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लियर का ये भी यूनिट वेक्टर ये भी यूनिट है, और 1 माइनस 1 जो हो जाएगा जीरो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अभी तक क्वेश्चन जो आ रहे हैं काफी अच्छे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप सोल्व कर पा रहे हो। अब आते भाई, देखिए ये तो सबसे कहना चाहिए काफी आसान क्वेश्चन पूछ लिया, जहां पर क्वेश्चन नंबर 3 पूछ लिया, 81, 82 एंड 83, और पूरा डायरेक्शन बेस पर क्वेश्चन था और मीडियन के ऊपर क्वेश्चन था। तो यहां पर हमें इस क्वेश्चन के लिए क्लियर सारी हाइट दे रखी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे। आपको करना क्या था, आपको केवल CF निकालनी थी। आपने जैसे ही यहाँ पर CF निकाल दोगे तो CF निकालने के बाद आपसे जो क्वेश्चन नंबर 1 में बात कही गई है, CF निकालने के बाद फिर CF निकालने के बाद उसका मीडियन भी फाइंड करेंगे। तो ये जो फाइंड करने पर हमने अभी क्या पाया उसका आंसर हम बताएंगे। तो आंसर में देखिए पहले नंबर की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है 51 यानी C। ठीक है, C इसका करेक्ट आंसर है। 82 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि देखिए पूरा डायरेक्शन बेस पर है, इसके मीडियन जब फॉर्मूला लगाकर हम मीडियन लगा लेंगे। कौन सा फॉर्मूला मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला सभी को याद होगा भाई, L1 एंड N/2 CF/F into H, ये लगाएंगे और C नंबर ऑप्शन पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 83 की अगर हम बात करेंगे, 83 भी डायरेक्शन बेस क्वेश्चन था, जहां पर जिसका करेक्ट आंसर आ रहा है, जिसमें ये पूछा गया है द हाइट विच ऑक्यूर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द क्लास। जैसे ही आप चेक कर रहे हैं तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्लास जो आ रही है वो हमारा ऑप्शन नंबर D करेक्ट आ रहा है। इस तरीके से डायरेक्शन बेस 3 क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन थे। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हम जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 84 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 पर क्या पूछा गया है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एकदम लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन, और लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन था जिसका सीधा सा आंसर था बार चार्ट। क्या था, बार चार्ट, क्योंकि वहां पर भी आपको जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज किया जाए तो वहां पर सबसे एप्रोप्रिएट जो आंसर होता है वो बार ग्राफ होता है। क्या होता है, बार ग्राफ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जिसमें 2 डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर वेरिएंस का फार्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन जो है आपको किस टर्म में पूछा है, आपको यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई आपको 50 ट्रॉपिकल ट्यूबल आर द गिवन एज समेशन x, समेशन y और समेशन x स्क्वायर, समेशन y स्क्वायर। आप वेरिएंस का फार्मूला यूज करेंगे, और जैसे ही वेरिएंस का फार्मूला यूज करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर B जो है इसका आंसर मिलेगा कि वेरिएंस ऑफ x लेस देन वेरिएंस ऑफ y। और इसी तरीके से जब इसको हमने जैसे ही सॉल्व किया, वेरिएंस का फार्मूला हमने आपसे कहा, यहां पर किसका फार्मूला लगाएंगे, वेरिएंस का फार्मूला लगाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट पर हम आ रहे हैं जिस पर आपको इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है, जिसे हमें सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट बन रहा है, क्योंकि यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x स्ट्रिक्टली मोर देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ y होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहां पर A फॉर अल्फा आ रहा है। चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
इन द नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आएंगे, जहां पर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या पूछा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, जो फोर्स की जो टेस्ट सीरीज आई थी उस पर यही क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन का आंसर कुछ बच्चे फोर्स के तो सारे ही बच्चों को याद होगा, द सी नंबर ऑप्शन आ रहा है ना। तो यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए आपको यहाँ पर एक पहली बात तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस लगा सकते हो। दूसरी बात, आपको यहाँ पर क्लियर कहा कि n की जो वैल्यू है, और यहाँ पर ये जो बोला गया पैरामीटर p यूज किया, यानी परम्यूटेशंस वाला फॉर्म यूज किया गया है। तो आप इसे यहाँ पर 9 टाइम्स ऑफ इसे लिख सकते हो 9 टाइम्स 6p4 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 6c2। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जब आपसे पूछा तो k की वैल्यू क्या होगी, k को यहां पर अभी स्पष्ट नहीं किया है कि k क्या है। तो आप मेरी तरफ से क्या करिए कि जब यहां से आपसे पूछा गया k, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक आपके पास अगर p जो है वो k दे रखा है, तो दूसरा q जो होता है वो p प्लस q के बेसिस पर k-1 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं। आगे अगर हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो यहां पर हम इसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो सी नंबर करेक्ट आंसर आएगा। आप चाहो तो आप ऑप्शंस भी लगा सकते हो। अगर यहां पर इसको बाइनोमियल फॉर्म में बनाओगे तो बाइनोमियल फॉर्म में भी बन जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसी से रिलेटेड है, जिसको आप अगेन सॉल्व करोगे, जहां पर जैसे ही आपको पूरी वैल्यू मिल जाएगी और वैल्यू मिलने के बाद आप इसे लगाओगे तो आपके पास जो इसका आंसर आ रहा है भाई, ये आंसर आ रहा है कौन सा, 88 का जो आंसर आ रहा है आपका वो आ रहा है बच्चों, कौन सा आ रहा है, सी नंबर आंसर आ रहा है। ठीक, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई मैंने यहाँ पर क्लियर कहा है कि इसमें हमने जो क्वेश्चंस बोला है आपको, पहले वाले को तो ऑप्शन से ही हम सॉल्व कर लेंगे, पी एन क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा पी एन क्यू की अगर वैल्यू आ गई, देख लो भाई, मैं मान लेता हूं कि भाई पी की जो वैल्यू मैंने आ गई 1/4 हो गई, और अगर क्यू की वैल्यू होगी वो 3/4 होगी। अब मैं इसमें कॉम्बिनेशंस लगाऊंगा तो 6c3 है ना, पी की बार 1/4 की पावर भी 3 और 3/4 की पावर भी 3। इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा सी नंबर ऑप्शन आएगा। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें क्लियर कहा है कि अ कमिटी ऑफ 6 मेंबर इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रुप ऑफ 7 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज। तो यहां पर हमारे पास टोटल जो हो गए वो 11 हो गए, जिसमें से हमें 6 का ग्रुप बनाना है, और यहाँ पर आपको सिलेक्शंस लग रहा है। इसका मतलब आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, और कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो यहाँ पर क्लियर कहा है कि उसने एग्जैक्टली वर्ड यूज किया है, एग्जैक्टली 3 जेंटलमैन 7c3। तो बचे हुए कितने हो गए भाई, आपके पास 4c3 और टोटल हो गए 11c6। तो जैसे इसे लगाएंगे बच्चों तो आपको जो करेक्ट आंसर इसका मिलेगा वो क्या मिलेगा, करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। और हम नेक्स्ट पर आएंगे, इसी से रिलेटेड एटलीस्ट बोला है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 4 में से 2 लिए, मतलब लेडीज को सिलेक्ट करा है, तो इधर से आपको क्या करना पड़ेगा, 7c4। फिर अगला बनाएंगे 4c3, तो यहां हो जाएगा 7c3। फिर अगला 4c4, इधर हो जाएगा 7c2, और इस पूरे के अपॉन में 11c6। इसे सॉल्व करने पर हमारा डी नंबर ऑप्शन आ रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, जहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 9090 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर 91, 92, 93 पर, और देखिए क्या पूछा है क्वेश्चंस में। बहुत प्यारा क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में y बराबर दे रखा आपको क्लियर, यहां पर y बराबर तो इसे 1/1 - cos x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसे लिखने के बाद आप ऐसा मान लीजिए cos जो होता है -1 से +1 होता है ना। अब इसमें हमको एक इधर देखिए ये क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, और इधर भी +1 हो रहा है। इधर तो आ गया ये 0, लेकिन इधर आ गया 2, लेकिन ये क्या हो रहा है, n/d आ रहा है। इसका मतलब पहला 1/0 और इधर से 1/2, यानी इन्फिनिटी एंड 0.5। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक,
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड बोला है। नेक्स्ट 92 नंबर के क्वेश्चन पर इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रल ऑफ y dx पूछ लिया है। अब देखिए आपके पास आया क्या बच्चों, आपके पास आया यहां पर 1/1 माइनस cos x, और आप सब जानते हैं 1 माइनस cos x का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो फार्मूला होता है 1/2 साइन स्क्वायर x/2, जिसे ऊपर ले जाएंगे तो cosec स्क्वायर x/2। अब देखिए क्लियर दिख रहा, cosec किसका फॉर्म बनता है इंटीग्रल में, वो बनता है माइनस कॉट का। तो देखिए आपका आंसर देखना पड़ेगा आपको कौन सा आ रहा है, आपका आंसर आएगा यहां पर बी। कौन सा आएगा, बी। तो 20 का जो है बच्चों वो करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हमारे पास 92 नंबर क्वेश्चंस का आंसर आ रहा बी फॉर बॉम्बे। चलिए आओ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमें डायरेक्शन बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कंसीडर द फॉलोइंग 2 आइटम्स दैट फॉलोड दैट फंक्शन। यहां पर पूछा साइन और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से हमें f ऑफ x और g ऑफ x किसके इक्वल होगा, और लिमिट बोल रखी है x टेंड्स टू 0। तो जब हम 92 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो 92 नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 92 जो है उसका करेक्ट आंसर है भाई 0। ठीक है, यानी कि बी फॉर बॉम्बे। ऐसे ही हम देखिए नेक्स्ट पर उसको नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नेक्स्ट फॉर्म पर आएंगे, जिस पर हमसे सेकंड नंबर पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर यहां पर 94 जो आ रहा है, जिसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x बाई g ऑफ x। तो क्लियर दिख रहा है, एक आपको मोड फंक्शन दिया गया था, और जब भी कोई मोड फंक्शन आ जाता है तो उसमें प्लस माइनस वैल्यू मिलती है, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा 94 नंबर का क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे जिसमें आपको डायरेक्शन बेसिस पर फिर क्वेश्चन पूछा गया है, f ऑफ x x माइनस 3, और यहां पर ये मोड ऑफ x यानी कि इसके रेंज और डोमेन को अगर हम निकालते हैं तो यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, f ऑफ x अगर हम इस तरीके से मोड ऑफ x माइनस 3 जो है इसको 0 के बराबर अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो डोमेन आएगा हमको f ऑफ x का, वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगी। अब देखो जैसे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ले लिया हमने, यानी कि इसको इस वैल्यू को यहां पर हमने अगर कंसीडर किया है तो देखिए हमारे पास यहां पर जो एरिया पूछा गया है, और हमारे क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमें दिया था x स्क्वायर x माइनस 3, जिसको इंटीग्रल फॉर्म में करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, और इसको अगर हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू अगर 3 दिया है तो उसको हम 0 से 3 लेकर सॉल्व करेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर मिलेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन से भी बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। देखिए भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन दिए। 97 की अगर बात करेंगे तो 97 नंबर के क्वेश्चंस में आप लोगों को यहाँ पर पूछा गया था f ऑफ x इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू। तो यहाँ पर देखिए जब आप इसको बनाएंगे तो ये 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन बन रहा है। तो पहली बात तो एक हमारे पास इसमें जो 98 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, तो वहां पर हमें ऑप्शन 1 भी दिया है, ऑन टू भी दे रखा, तो उसमें दोनों ही ऑप्शन सही थे, और मैंने उसी को देखकर इसकी जो आंसर बनेगा हमारे पास, यानी कि इसका जो 98 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 बात कही गई, एक 1 फंक्शन भी और एक ऑन टू, तो ये दोनों ही आंसर हो रहे थे। इसका मतलब 98 का आंसर जो था वो सी, बोथ स्टेटमेंट हो रहे, तो उसी को देखते हुए यानी कि इसको अगर हमने f ऑफ x1 f ऑफ x2 के अकॉर्डिंग सोल्व किया और देखा कि साथ ही साथ y इज इक्वल टू f ऑफ x का जो फॉर्म मिला, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी, वो वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है,
भाई 1 आ रही है, ठीक है। ये हमारा 97 का आंसर। चलिए 97 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 98 नंबर का है, जिसको मैंने पहले ही अभी बोला कि वहां पर जो स्टेटमेंट दिया था तो वहां पर क्लियर कहा इसे सॉल्व करने पर 1 1 और ऑन टू दोनों आ रहे हैं, इसलिए हमारा इसका जो आंसर आ रहा है सी, यानी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का, जिसे सॉल्व करने पर यहां पर भी दो क्वेश्चन में दो आइटम्स दे रखे हैं और कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एफ ऑफ पूछा है, यानी को यहां पर इसे हम जब बनाएंगे तो भाई हमारे पास फॉप पूछा है, यानी कि इस वैल्यू को या x माइनस 1 का होल स्क्वायर और -1, इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि जब लिमिट रखेंगे वहां पर तो लिमिट रखने पर हमें -1 मिल रहा है। ये मैंने बता दिया आपको, एफ ऑफ जी जो रखोगे इसे ओपन करोगे फिर लिमिट 1 रखोगे तो आपको -1 इसका आंसर मिलेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें आपसे एरिया पूछा गया था, और वहीं पर हम एरिया जो इसका फाइंड आउट करेंगे तो इसका सी आंसर आ रहा है 4/3 स्क्वायर यूनिट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो 101 एंड 102 एंड 103 जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, एक काफी लेंदी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को सोल्व करने में काफी टाइम लगेगा। यहां पर एक छोटा सा तरीका यूज करना था। आप अल्फा के प्लेस पर आप अगर 15 डिग्री रख दोगे तो आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैंने यहाँ हिंट दी है आपको, यह कहा है कि यहाँ पर अल्फा के प्लेस पर आप 15 डिग्री को रख दीजिए, और 15 डिग्री की वैल्यू का यूज करते हुए आपके पास 101, 102 और 103 के जो आंसर्स आएंगे, मैं इनके आंसर्स बता देता हूं आपको। 101 का आंसर आ रहा है सी, यहां पर इसका जो आंसर बन रहा है हमारे पास सी, ठीक है। और 10 हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है 102 एंड 103, जिसका आंसर आ रहा है 102 का आंसर भी है सी, और 103 का जो आंसर आ रहा है डी। तो ये तीनों जो क्वेश्चन थे मैंने हिंट कहा है। अब अल्फा के प्लेस पर क्या रख दीजिए बच्चों, 15 डिग्री, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन जो यहाँ थे कुछ जगह लॉजिक्स थे, अप्रोचेस यूज करनी थी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पर फिर दो क्वेश्चंस बनाकर पूछ लिया, बहुत प्यारा क्वेश्चंस भाई। 2 cos अल्फा प्लस 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू 0, और 0 अल्फा है वो 0 से 90 पर लाई कर रहा है, तो 10 की जो वैल्यू निकालेंगे हम, यहाँ पर जो हमें 10 की आप चाहो तो इस अल्फा को इधर पहुंचा दीजिएगा, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज कर लीजिए। कौन सा फार्मूला, sin अल्फा एंड 1 माइनस कॉस अल्फा, ये फार्मूले को यूज करेंगे तो आपको 10 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी बी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 104 का करेक्ट होगा। मैंने हिंट दी है आपको, आप इसे यहाँ पर किस तरीके से बना लीजिएगा, यहाँ पर इसे बनाकर आप इसे बना लीजिएगा इस तरह के फॉर्मूले फॉर्म पर, और इसका आंसर जो आएगा 104 का वो बी आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ा सा यहाँ पर जब इसको बनाएंगे तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा बच्चों, इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा 3/4, ठीक है। चलिए भाई, वो थोड़ा सा वहां पर 1 हो गया लेकिन 1 नहीं है, इसका आंसर है सी। चलिए आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इनके हम आंसर बता देते हैं आपको। इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे 105 को, 105 का जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है हमारे पास बी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 105 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहां पर हम इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, और अब नेक्स्ट 106। भाई देखिए यहां पर जब इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो हमको क्लियर इस क्वेश्चन में कहा है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी साइड बीसी एंड सीए आर द रेशो 2:1 एंड देयर अपोजिट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर 3:1
1, तो आपको वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा, आपसे जो एंगल ऑफ अ ट्राइंगल पूछा गया, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 30 डिग्री। इसका जो आंसर होगा 30 डिग्री आंसर आएगा। और इसी से रिलेटेड जो सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, उस सेकंड क्वेश्चन 107 का जो आंसर आएगा, उसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि consider the following statement: the triangle is a right angle, one of the side of the triangle is 3 times to other, and the angle ABC of the triangle are in FE। तो जब ये तीनों फॉर्म हम जगाएंगे तो हमारे पास जो तीनों के तीनों सही है, इसलिए इसका जो आंसर आ रहा है वो डी आ रहा है। तीनों के तीनों सही स्टेटमेंट है ना, तो ये भी तीनों सही है, इसलिए हम इसका करेक्ट आंसर जो आ रहा है डी आ रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 108 को आप डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम बनाने पर अभी हमारा जो आंसर है हमने इसको होल्ड पर रखा है। इसका जो आंसर है अभी तो हमारे अकॉर्डिंग बी या सी में से कोई है, पर सी इसका अभी हम करेक्ट आंसर मान रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको आंसर्स बता देता हूं। आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 109 एंड 109, मैं 109 की बात करूंगा। मुझे इसको देखना ही नहीं था, ये जो लिखा हुआ है ना बिल्कुल नहीं दिखना था। देखिए क्या लिखा, tan इनवर्स के एंड tan इनवर्स के 1/k और 1/k कन्वर्ट इनटू द cot inverse k, and we have one of the identities tan inverse x plus cot inverse x is always pi by 2, so our correct answer is d pi by 2। उसका कोई यूज ही नहीं किया हमने। हमारे पास यहाँ पर देखो टेक्नोमेट्री की आइडेंटिटीज है कि tan इनवर्स k प्लस tan इनवर्स 1/k वो भी किसके बराबर होता है, pi by 2 के बराबर होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया pi by 2। बहुत प्यारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्या ही कहें नेक्स्ट क्वेश्चन के, कितनी बार हमने इस क्वेश्चन को देख लिया होगा। जब क्वेश्चन में हमसे पूछा कि यहाँ पर 1/2 है और पाई बाई 4 के बराबर आ रहा है, तो k क्या होगा, क्लियर दिख रहा है। k की वैल्यू 1/3 यहाँ रख दीजिए और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज करेंगे, तो सॉल्व करने पर 1 आएगा, जिसका आंसर आ रहा है C 1/3। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमसे पूछा गया है 10111 नंबर क्वेश्चंस पर। यहां पर आपसे पूछा है कि साइन कॉस, और ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। आपको p प्लस क्यू प्लस यानी कि साइन 35 प्लस साइन 25 एंड साइन 95, तो आप CD फार्मूला का यूज कर है ना, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जैसे ही यूज करोगे बच्चों, तो आपके जो नेक्स्ट आंसर बनेंगे इन क्वेश्चन के 101, और इनके जो आंसर आ रहे हैं हमारे पास, ऑप्शन नंबर जो हमारा इस पर आ रहा बी इज द करेक्ट आंसर है। मैंने आपको हिंट दी है, यहां पर हो जाएगा साइन 35 साइन 25 एंड माइनस के साइन 95। आप यहां पर दोनों में CD फार्मूला लगा दीजिएगा, तो सब कट पिट के जो आंसर्स बनेगा उसका आंसर जो बनेगा B। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो था उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 112, जिस पर PQ प्लस QR प्लस R जो पूछा है, यानी कि यहां अगर आप देखेंगे तो यह आ जाएगा साइन साइन और साइन इंटू साइन, 2 से इंटू 2 से डिवाइड करके 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला है ना। तो इस तरह का जो हम फार्मूला यूज करेंगे, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, यानी कि -3/4। चलिए आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछा। यहां हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 35, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 25, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर आपका 95। तो जब आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसमें स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज फॉर्म यूज करेंगे या साइन कोस में उसे चेंज करेंगे, तो इसका आंसर जो अभी हमारे पास आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ये 113 का आंसर था। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां पर भी हमें क्वेश्चन में डायरेक्शन बेसिस पर पूछा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्या करेंगे भाई, यहां पर अल्फा माइनस बोला है, यानी कि ये क्लियर दिख रहा है कि इसको आप जब बनाएंगे तो ये बोलेगा मोड ऑफ साइन अल्फा, और ये हो जाएगा आपके पास मोड ऑफ कॉस अल्फा का फॉर्म बन जाएगा। इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 9 साइन 90
है ना, माइनस कॉमन लेगा और ये अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन। अब देखिए इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात की जा रही है यहाँ, लेकिन मॉड आ गया और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का जो फार्मूला होता है वो प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इस पर भी कोएफिशिएंट 1 या कोएफिशिएंट 1 यानी √2 आ रहा है। √2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, पर इसने जो मिनिमम वैल्यू पूछी है मॉड फंक्शन के कारण इसका आंसर 0 होगा। सो द मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 114, the answer will be option number A, and the maximum value means the next question जो आपको है 115, the answer of 115 will be √2, है ना, मैक्सिमम वैल्यू अभी मैंने बताई आपको। नाउ द विल कम इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा था, क्लास 10 का, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था आपको। यहां पर देखिए आपने एक ट्राइंगल बनाया, जिस ट्राइंगल को एबीसी नाम दे दिया, है ना। अब आपने AB को मान लिया 3, BC को मान लिया और C, और आप यहां पर क्या करेंगे, ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल का जो फॉर्म होता है, अगर दो साइड का सम किसी तीसरी साइड से बड़ा हो जाता है तो वो ऑब्ट्यूस बनता है, और अगर दो सम का डिफरेंस अगर तीसरी साइड से क्या हो जाता है ना, बड़ा हो जाता, तो उसको एक्यूट फॉर्म बोलते हैं। तो यानी कि इसे बनाने पर ये दोनों ही बन रहे हैं और ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। दूसरा, ये तीनों साइड हो गई ABC। अब आपके पास S का फार्मूला होता है A + B + C/2, और हेरोन्स फार्मूला अगर हम लगाएंगे, क्या करेंगे यहां पर, अगर हम हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर उसने क्या पूछा है, द फाइंड द व्हाट इज द एंगल B। तो यहां पर आपका जो एंगल B बनेगा, यहां पर एंगल B जो इसका आंसर आ रहा है, एंगल B जो आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है, यानी कि इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 120 डिग्री, है ना। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, जिसमें एरिया पूछा। मैंने अभी आपसे कहा कि आप इसमें हेरोन्स फॉर्म लगाएंगे, जिसका एरिया बन रहा है ऑप्शन नंबर A। ठीक, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अब हमारे लास्ट के दो क्वेश्चन से, जिसमें हमारे पास यहां पर कहा गया है द top M of the tower is observed from the 3 points P, Q, R lying on a horizontal straight line। यानी कि हम ऐसा मान लेते हैं इस तरह से है, और 3 पॉइंट और तीनों को मिला देते हैं, ये देखो मिला दिया। ठीक है, आपको पता है सबसे पास वाला एंगल, फिर ये एंगल, फिर चलिए जिसमें हमसे ये कहा 45 डिग्री 60 डिग्री, तो दिस इज 60 डिग्री 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। एंड यहां पर जैसे हम इसे, जब हमें दे रखा है कि अगर हम मान लीजिए कि ये हमारा M है और ये हमारा पॉइंट मान लेते हैं हमसे कहा कि PQR, यानी कि इसे हम मान लेते हैं PQR, है ना, ये हो गया। यहां पर मान लेते हैं इसको हम दूसरा पॉइंट मान लेते हैं S, ये PQR। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर हमारे जो आंसर्स आ रहे हैं, ये डायग्राम बनाकर आपने बनाएंगे और इसे सॉल्व करोगे, तो बच्चों सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है 119 और 120 का जो आंसर है 119 का है ऑप्शन नंबर 1, और ये है, और 120 नंबर का क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आया है हमारे पास ऑप्शन नंबर A। इसका भी जो आंसर है हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर A। तो ये इस तरीके से हमने 1 से लगाकर 120 तक के क्वेश्चंस पर बात की, और काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, बढ़िया थे, काफी बच्चों से नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे से बने। तो आज के लिए ये जो हमने आपको पूरा ओवरव्यू बताया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।